ओके, तो आज जिस चीज़ के बारे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिन आसनों के बारे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो है दो आसन। एक है चक्रासन और दूसरा है हलासन। चक्रासन ही हलासन को हम चक्रासन करेंगे, उसके बाद हलासन को हम काउंटर पोज के रूप में करेंगे। और दोनों ही आसन आपके बेली फैट को कम करता है, कमर की चर्बी को कम करता है, पेट को कम करता है, डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं दोनों ही आसन। और जो हमारा चक्रासन है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें चेस्ट एक्सपेंशन भी होता है। तो हमें क्या करना है, पीठ के बल आ जाइए। देखो, इन दोनों ही आसनों को मैं बैक टू बैक करूँगी, क्योंकि इसके साथ ही मैं हलासन का काउंटर पोज भी लगाऊंगी। ठीक है, दोनों हाथों को आपको पीछे रोल करके इस तरीके से रखना है। ठीक है, रोल घुमा के रखना है बेसिकली। पैरों को अपने हील्स और हिप्स के पास लेकर आना है इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको अपने बॉडी को उठाना है। पहले हिप्स को उठाइए, अब बॉडी वेट को शिफ्ट करना है आपको अपने शोल्डर की तरफ, ये। ठीक है, और नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। होल्ड कीजिए यहाँ पे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड 40 सेकेंड। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे से वापस आना है। कैसे आना है, पहले हेड को डाउन कीजिए एंड देन हिप्स को डाउन करेंगे। इसके बाद हमें यहीं से, क्योंकि हमें क्या करना है, काउंटर पोज लगाना है, अपने स्पाइन को रिलैक्स भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अर्धहलासन में हलासन में जाना है। अब हलासन में मेरे पास यहाँ जगह कम है, आपको पहले पैरों को पूरा सीधा सामने की तरफ फैलाना। मैं यहीं से अपने पैरों को ऊपर उठाऊंगी, सामने आपको सामने की तरफ फैलाना है। और ये इस तरीके से दोनों हाथों को आपको कहाँ रखना है, अपने कमर के पास, कमर के ऊपर। अब यहाँ तो आपका विपरीत करनी बनेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों को ये जमीन पे टच करते हैं, आपका पूरे बॉडी का वेट यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। एल्बोज को अंदर की तरफ लेकर आना है और हाथों को एकदम शोल्डर के पास, ठीक है, अपर थोरेसिक के पास लेकर आना है। चिन लॉक लगेगा आपका, पेट दबेगा, सांसें लेते और छोड़ते रहिए, नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। ये अब यहाँ से आपको हाथों को सीधा रखना है। हलासन ये थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एंड फिर यहाँ पे आपको अपने हाथों को थोरेसिक के पास लेकर आना है, नी को स्ट्रेट रखना है एंड नी को बेंड कीजिए, दोनों पैरों को ऊपर स्ट्रेच कर दीजिए। ये हमारा सर्वांग आसन हो गया। ठीक है, सर्वांग आसन जिसके बारे में हम लाइव क्लास में बात कर रहे थे कि इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल आसनास। अब आपको क्या करना है, जैसे गए हैं उसी तरीके से फिर हमें आसन में वापस आना भी हमें आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, दोनों हाथों को जमीन पे रखना है और धीरे धीरे अपने स्पाइन को वापस जमीन पे लेकर आना है। अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। अब देखो, ये तो मैंने काउंटर पोज बताया आपको, चक्रासन से हलासन। ठीक है, स्पाइन के लिए तो ठीक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक दबा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको दोनों हाथों को फिर से पीछे लेकर आना है। अब ये थ्रोट के लिए हमारा काउंटर पोज क्या होगा, तो हलासन के बाद या सर्वांग आसन के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये मत्स्यासन। अपनी गर्दन को अंदर की तरफ लेकर जाइए। कितना अंदर लेकर जाना है कि आपका सहस्त्रार जमीन को स्पर्श कर जाए, ये यहाँ पे स्ट्रेच आए। तो सर्वांग आसन और क्या क्या होता है, सर्वांग आसन, सेतुबंध आसन और हमारा ये हलासन, इनके बाद आपको मत्स्यासन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से दोनों हाथों को रोल करके ज़मीन पे रखिए एंड रिलैक्स। ये थे हमारे आज के आसन, जो आपके बेली फैट को भी कम करेगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा और आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा, आपका थायराइड, कुल मिला के आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। तीनों ही बहुत अच्छे आसन हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें सर्वांग आसन का भी अभ्यास किया है। तो सारे आसनों का अभ्यास अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो इनका अभ्यास आप कीजिए। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।